दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि हमारी अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है तो आप शायद इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। पर यह बात हमने टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी के बाद जानी। उससे पहले लोगों का यही मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस को डिस्कवर करने में टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी क्या मायने रखती है। The American space shuttle Discovery has been launched with one of the world's most powerful telescopes on board, the Hubble Space Telescope. दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया आज से कुछ दिन पहले। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आज हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी से लेकर आज हमारे पास मौजूद सबसे बेस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की और इस रोमांचक सफर के प्राप्तों की। नमस्कार, मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं साइंस क्लासिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यूनिवर्स को जितना जानते हैं बिना टेलीस्कोप्स के शायद यह मुमकिन नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप्स की मदद से सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और इंटरस्टेलर स्पेस में बसी गैलेक्सीज को पढ़ा और जाना है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पहला टेलीस्कोप 17वीं शताब्दी के वक्त नीदरलैंड में एक चश्मे बनाने वाले जिनका नाम हंस लिप्री था, इन्होंने ग्लास लेंस का यूज करके पहला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप 2 अक्टूबर 1608 को पेटेंट रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन दी। हालांकि इस वक्त तक टेलीस्कोप का नाम भी डिस्कवर नहीं हुआ था, बस एक डिवाइस जिससे दूर की चीजें पास देखी जा सकती हैं यह बताकर पेटेंट रजिस्टर कराया गया। फिर इनके डिजाइन का चर्चा पूरी दुनिया में फैला और इसी टेलीस्कोप के डिजाइन से जमीनी और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में उपयोग किया जाने लगा। हंस के मुताबिक उन्हें टेलीस्कोप का आइडिया तब आया जब उनकी शॉप में 2 बच्चों ने खेलने के वक्त लेंस को इस तरीके से अरेंज किया कि दूर की चीजें पास दिखने लगी और फिर इसी आइडिया को हंस ने एक डिजाइन में अपडेट कर इसे पेटेंट कराने के लिए रजिस्ट्रेशन दिया। हालांकि बिना फोकल लेंथ को कैलकुलेट किए इसे बनाया गया था, इसलिए इसमें इमेजेस थोड़ा ब्लर दिखाई देती थी। हंस के द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप्स को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहा गया। हालांकि कुछ किताबें अभी भी टेलीस्कोप के एक्चुअल इन्वेंटर को मिस्टीरियस ही मानती हैं, पर इसकी डिस्कवरी की चर्चा गैलीलियो के कानों तक पहुंची और उन्होंने खुद अपना अलग टेलीस्कोप बनाया और यूनिवर्स को समझने की कोशिश शुरू की। और इसी वजह से गैलीलियो को फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज भी कहा जाता है और इनके द्वारा फिजिक्स में दिए गए योगदानों की वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। हालांकि गैलीलियो ने भी लेंस का यूज करके रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही बनाया था और गैलीलियो ने अपने डिवाइस को पर्सिपेलम नाम दिया था। इसे एक एग्जीबिशन में टेलीस्कोप नाम मिला सर जियोवेनी के द्वारा। जल्द ही रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स की डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी इफिशियंसी बढ़ाने पर काम शुरू किया। इसके बाद टेलीस्कोप्स पर 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत गहरी खोज हुई। बहुत सारे मॉडल्स को वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, जिसमें अल्फा, गामा और ऑर्बिटल टेलीस्कोप्स का नाम शामिल है। मुख्यतः टेलीस्कोप्स को 4 लेवल पर क्लासिफाई किया जा सकता है इनके वेवलेंथ ऑब्जर्व करने के आधार पर, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स आते हैं। एक जगह जहां बहुत सारे टेलीस्कोप्स रखे गए हों उसे ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है और इन्हीं ऑब्जर्वेटरी से हमारे वैज्ञानिक स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब तक आपने टेलीस्कोप्स की हिस्ट्री को जाना, अब हमारे पास मौजूद कुछ बेहतरीन टेलीस्कोप्स की बात करते हैं और इस सफर की शुरुआत द जेमिनी ऑब्जर्वेटरी से करने वाले हैं। यह ऑब्जर्वेटरी 2 हिस्सों में बांटी गई है और इसके दोनों हिस्से दुनिया की सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन साइट्स पर हैं। इसका एक हिस्सा हवाई और दूसरा चाइल में मौजूद है और इन दोनों हिस्सों के कलेक्टिव ऑब्जर्वेशंस से हमारे वैज्ञानिक पूरे आसमान पर एक साथ नजर रख सकते हैं। सोचकर देखिए, एक ही व्यू में पूरा आसमान। जेमिनी अब तक का सबसे विशाल और एडवांस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसे 2000 में बनाया गया और तब से लेकर आज तक लगभग सारी स्पेस डेवलपमेंट्स में ये हमारी मदद करता है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का है, जिसे पहले एडवांस्ड एक्सरे एस्ट्रोफिजिक्स फैसिलिटी कहा जाता था। यह एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसे नासा ने स्पेस शटल जुलाई 23, 1999 में अर्थ के आउटर स्पेस में छोड़ा, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एक्सरेस नहीं घुस पाते हैं। इसीलिए इसे अर्थ के आउटर स्पेस में रिवॉल्व करके एक्सरे के ऑब्जर्वेशंस के लिए डिटेक्ट किया जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं द हबल टेलीस्कोप की, जिसे 1990 में अर्थ की लो ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, वही अर्थ के बाहर की लो वेवलेंथ रेस को डिटेक्ट करने के लिए। यह लो वेवलेंथ रेस को बहुत आसानी से डिटेक्ट करके ऑब्जर्वेशंस को अर्थ पर ऑब्जर्वेटरीज को भेजता है। चंद्रा और हबल जैसे ऑर्बिटल टेलीस्कोप्स से इतने सालों में हमने एक्सपेरिमेंट से जो प्राप्त किया, उसकी मदद से वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे बड़ा और महंगा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में JWST बुलाया जा रहा है,
इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह अपनी तय दूरी L2 लैग रेंज पॉइंट पर जनवरी 2022 में पहुंच गया था और इसके द्वारा पहुंचाई गई पहली तस्वीरों को नासा ने 11 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया। इसकी वजह से हमारे वैज्ञानिक इसे स्पेस में हुई अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स के तौर पर देख रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आगे होने वाले प्राप्तों को हम अपने आगे वाले एपिसोड्स में जरूर कवर करेंगे। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड साइंस स्टोरीज पसंद है तो साइंस क्लासिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, क्योंकि नॉलेज है बांटने से बढ़ती है।